पार्ट 2। क्या हर रिश्ता वास्तव में जन्म जन्म का होता है या सिर्फ कर्म पूरा करने आता है? क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग आपके जीवन में आते ही इतने करीब क्यों हो जाते हैं, और कुछ रिश्ते बिना किसी बड़े कारण के धीरे धीरे दूर क्यों चले जाते हैं? क्या ये संयोग है या पिछले जन्मों का कोई रहस्य? आज हम जानेंगे, क्या हर रिश्ता वास्तव में जन्म जन्म का होता है या सिर्फ कर्म पूरा करने आता है? क्या हर रिश्ता जन्म जन्म का होता है? आज हम उस गहरे सवाल की बात करेंगे जो अक्सर मन में उठता है। कुछ लोग जीवन में आते ही इतने करीब क्यों हो जाते हैं, और कुछ रिश्ते बिना वजह टूट क्यों जाते हैं? क्या हर रिश्ता वास्तव में जन्म जन्म का होता है या कुछ रिश्ते केवल कर्म पूरा करने के लिए आते हैं? शास्त्रीय आधार। सनातन शास्त्र कहते हैं, हमारे हर रिश्ते में कोई न कोई कारण होता है। कभी यह कारण प्रेम होता है, कभी त्याग होता है, कभी हमारे अधूरे कर्म का हिसाब। गरुड़ पुराण में लिखा है, जिसके साथ ऋण होता है वही जीवन में साथ आता है। यानी हर रिश्ता संयोग नहीं, हर रिश्ता कर्म का परिणाम है। पहली स्थिति, आत्मा की साथी। जब कोई व्यक्ति आपको बिना बोले समझता है, दुख में साथ रहता है और हर परिस्थिति में आपका सहारा बनता है, तो समझिए ये व्यक्ति आपकी आत्मा का साथी है। शायद आपने पिछले जन्मों में साथ कर्म किए हैं। ये वही रिश्ता है जो प्रेम, सहयोग और सहनशीलता सिखाता है। दूसरी स्थिति, कर्म ऋण। लेकिन कभी कभी रिश्ता केवल चुनौती लेकर आता है। हर छोटी बात पर लड़ाई होती है, प्रेम के बावजूद शांति नहीं मिलती और मन में कटुता बनी रहती है। ऐसे रिश्ते पिछले जन्म के कर्म ऋण को पूरा करने के लिए आते हैं। याद रखिए, कर्म ऋण बदला नहीं जाता, भोगा जाता है। तीसरी स्थिति, सीख का रिश्ता। कुछ रिश्ते आपको सिर्फ जीवन की सीख देने आते हैं। ये रिश्ते हमेशा साथ नहीं रहते, कभी दूर हो जाते हैं, लेकिन भीतर स्थायी बदलाव छोड़ जाते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है, हर टूटता हुआ रिश्ता असफलता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रगति का हिस्सा है। कैसे पहचाने कि रिश्ता जन्म जन्म का है या कर्म ऋण? यदि व्यक्ति आपके साथ हर परिस्थिति में शांत और सहायक है, ये सहयोगी आत्मा है। यदि व्यक्ति हर समय चुनौती देता है और मन में द्वेष उत्पन्न करता है, ये कर्म ऋण पूरा करने वाला रिश्ता है। यदि रिश्ते में दूरी आती है लेकिन आप भीतर से शांत रहते हैं, ये सीख और मुक्तिकारक रिश्ता है। समाधान और मार्ग। अगर आप समझ जाएं, रिश्ता केवल आपके लिए एक शिक्षक है, तो आप क्रोध, शिकायत और द्वेष छोड़ सकते हैं। मौन अपनाए, क्षमा की भावना रखिए और आत्मावलोकन की आदत बनाए। यही तरीका है कर्म ऋण को धीरे धीरे ढीला करने का। गहरा सत्य, हर रिश्ता आपको हमेशा सुख देने नहीं आता। कुछ रिश्ते आपको जगाने आते हैं, कुछ रिश्ते आपको हल्का करने आते हैं। जो ये समझ गया, वह दुख में भी शांत रहता है। जो नहीं समझा, वह सुख में भी अशांत रहता है। इसलिए अगली बार जब मन में आए, क्यों ये रिश्ता मेरे जीवन में है, तो मत पूछिए कौन है ये व्यक्ति, पूछिए मैं इससे क्या सीखने आया हूँ। जहाँ उत्तर मिलेगा वहीं शांति है। यदि यह वीडियो आपके मन को थोड़ी भी शांति दे गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ रिश्तों को पकड़ना नहीं सिखाया जाता, समझना और स्वीकार करना सिखाया जाता है। याद रखिए, हर रिश्ता आपको बांधने नहीं आता, कुछ रिश्ते आपको मुक्त करने आते हैं। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि कौन आपका सहयात्री है और कौन केवल कर्म चुकाने आया है, उस दिन शिकायत अपने आप शांति में बदल जाती है।
रिश्ते टूटते नहीं हैं, वे अपना उद्देश्य पूरा करके शांत हो जाते हैं। इसलिए जिसने आपको दर्द दिया वह शत्रु नहीं था, वह आपकी आत्मा का सबसे कठिन शिक्षक था। और जिसने बिना शर्त साथ दिया वह संयोग नहीं था, वह जन्मों का संबंध था। अगर यह सत्य आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ रिश्तों से लड़ना नहीं सिखाया जाता, यहाँ रिश्तों के रहस्य समझाए जाते हैं।